जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज मैं लेके आया इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग। आज हम आगमन और निगमन विधि को एक डिटेल उसमें वीडियो में पढ़ेंगे, जिससे आपका पूरा इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, अर्थ, परिभाषा, सोपान, गुण, रूप, दोष आदि हम आगमन और निगमन विधि के पढ़ेंगे। आगमन एंड निगमन विधि। आगमन विधि इंडक्टिव, इन, आई, इन, आ मीन्स आना, और आगमन आप इससे रिलेट कर सकते हैं। इंडक्टिव इज आगमन। द आगमन विधि वो शिक्षा की महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में विषय वस्तु के प्रस्तुतीकरण के दौरान सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं, तत्पश्चात संबंध सिद्धांत का प्रस्तुत किया जाता है। अर्थ साफ है कि इंडक्टिव मेथड में आप सबसे पहले उदाहरण देखते हैं, उसके बाद एक जनरलाइजेशन निकालते हैं। तो इंडक्टिव मेथड में आप उदाहरण आगमन, इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि आगमन विधि में उदाहरण और उससे एक जनरलाइजेशन निकाला जाता है। इसको इस तरह से समझते हैं कि पहले आप ऑब्जर्व करते हैं उदाहरण के थ्रू एक पैटर्न, और उसके पास एक हाइपोथेसिस निकालते हैं, उसके बाद एक थ्योरी, एक जनरलाइजेशन निकालते हैं। तो इंडक्टिव मेथड में ऑब्जर्व करते हैं उदाहरण के थ्रू एक पैटर्न डेवलप करते हैं, और उससे एक हाइपोथेसिस और एक जनरलाइजेशन, एक फार्मूला बनाते हैं। इंडक्टिव मेथड में हम क्या क्या करते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन से, उदाहरण से एक जनरलाइजेशन निकालते हैं, वैसे स्पेसिफिक टू जनरल देखते हैं। स्पेसिफिक मतलब उदाहरण जिसे कहते हैं वो स्पेसिफिक होता है, और एक जनरलाइजेशन जनरल निकालते हैं, एक पर्टिकुलर टू जनरल निकालते हैं। बॉटम अप अप्रोच होती है, इसे स्मॉल टू लार्ज कहते हैं। कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन दी प्रीमिसेस बट इन्वॉल्व ए डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। तो ये सब इंडक्टिव मेथड के हैं। आपको इसमें से कोई क्वेश्चन हो सकता है कि स्पेसिफिक से जनरलाइजेशन में कौन सा मेथड यूज होता है, तो इंडक्टिव मेथड होता है ऑल दी। इंडक्टिव मेथड को और डिटेल में देखते हैं, इसके क्या क्या है। उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, मतलब उदाहरण पहले फिर नियम आते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं। इसी तरह विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है। ज्ञात भी उदाहरण हमें पता चलते हैं, अज्ञात भी से कोई फार्मूला निकालते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर निकाल चलते हैं। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चलते हैं। तो ये सब इंडक्टिव मेथड के मेथड है। इनसे ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनता है, तो आप इनको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आगमन विधि को और स्पेसिफिक देखते हैं। ये आगमन विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं, बाद में नियम बताया जाता है। ये विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर होती है। ये विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर होती है। आगमन विधि को वैज्ञानिक विधि भी माना जाता है। इंडक्टिव मेथड को बिल्कुल डिटेल में देखते हैं, क्वेश्चन यहीं से आएगा। इसको बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि स्पेसिफिक से सामान्य के लिए कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, या पर्टिकुलर से जनरल के लिए पूछ रहा है, या मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर। तो ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन, ये सब आगमन विधि के उदाहरण है। तो इनको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इसी से क्वेश्चन आएगा। अगला शिक्षण का मेथड देखते हैं, निगमन विधि मीन्स डिडक्टिव मेथड। डिड्यूस मीन्स निकालना या कम करना, तो निगमन विधि से आप सिंबलाइज कर सकते हैं। तो निगमन विधि में क्या क्या होता है, इसमें माइक्रो टू माइक्रो होता है, मतलब सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर। उसमें था इंडक्टिव मेथड में ज्ञात से अज्ञात की ओर, इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, फ्रॉम माइक्रो टू माइक्रो, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, फ्रॉम अननोन टू नोन, प्रूफ टू डायरेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट। ऑल दीज ये डिडक्टिव मेथड के मेथड हैं। तो इनको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इससे भी एक क्वेश्चन आने वाला है। डिडक्टिव मेथड को और डिटेल देखते हैं। डिडक्टिव मीन्स निगमन, इसको कैसे करते हैं, रूल को प्रूफ करना होता है। मीन्स थ्योरी को हाइपोथेसिस और ऑब्जर्वेशन के थ्रू कंफर्म करना होता है। मीन्स कोई भी रूल दे दिया गया, कोई फार्मूला दे गया, उसको आपको प्रूव करना होता है, कंफर्म करना होता है। तो इसमें जनरल टू स्पेसिफिक होता है। इसके और क्या क्या हो सकते हैं, जनरल टू पर्टिकुलर होता है, टॉप डाउन थ्योरी होती है, जैसे इंडक्टिव मेथड बॉटम अप होती है, ये टॉप डाउन होती है, लार्ज टू स्मॉल होती है, इन कंक्लूजन फॉर द प्रीमाइसेस लॉजिकली, में इसको आपको लॉजिकली प्रीमाइसेस करना है। तो ये जनरल टू स्पेसिफिक होती है। तो इसको बैठा लीजिए अपने दिमाग में कि डिडक्टिव मेथड में कौन कौन से आते हैं। देखते हैं डिडक्टिव मेथड को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि डिडक्टिव मेथड को रीजनिंग इज वन ऑफ इज द प्रोबेबिलिटी कांसेप्ट ट्रुथ यूज टू प्रूव द कंक्लूजन। मींस आप कथन और कारण आपने सॉल्व किए होते हैं, जैसे कि ऑल मेन आर मॉर्टल, राम इज ए मैन, तो राम इज आल्सो मॉर्टल। तो कंक्लूजन इसका जो निकलता है, ये डिडक्टिव मेथड का रीजनिंग होती है। तो आप कैसे कथन और कारण को कैसे निकालते हैं, ये डिडक्टिव मेथड होता है। इसमें प्रीमाइसेस में कथन दिया हुआ है कि ये है, तो उस कथन को हमने प्रूव किया उस कथन के थ्रू कि राम इज ए मॉर्टल, मींस वो कंक्लूजन निकाल के ले आए। तो ये प्रीमाइसेस को कंक्लूजन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिडक्शन मेथड से। आप प्रीमाइसेस में से एक रूल दिया हुआ है, उस रूल से आप उसको प्रूव करते हैं। जैसे हमने इंडक्टिव मेथड में देखा था आगमन विधि में, वैसे डिडक्टिव मेथड में ही है। उसका जस्ट उल्टा है, आप एक को भी याद रखेंगे तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। तो आपको या तो इंडक्टिव या तो डिडक्टिव मेथड के ये नियम से याद रखने हैं। इसमें सामान्य से स्पेसिफिक की तरफ चलते हैं, अमूर्त से मूर्त की ओर चलते हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, जटिल से सरल की ओर चलते हैं, मतलब जनरल टू स्पेसिफिक या पर्टिकुलर चलते हैं, दी अब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट उसकी तरफ चलते हैं, अननोन से नोन की ओर चलते हैं, या कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ चलते हैं। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। कम से कम एक को डिडक्टिव या डिडक्टिव मेथड को, तो अपने आप उसका उल्टा कर देंगे, तो आपका दूसरा मेथड मिल जाएगा। अभी तक हमने जो थ्योरी लगाई है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड की, उसके कुछ क्वेश्चन करते हैं जाके, हमारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। जर्नी फ्रॉम एग्जांपल टू जनरलाइजेशन इज कॉल्ड ए इंडक्टिव, बी डिडक्टिव, सी डिडक्टिव, डी डायरेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड क्या होता है, एग्जांपल से जनरलाइजेशन की तरफ चलता है। इन मीन्स आना, मीन्स मुझे आता है। तो इसमें और क्या क्या आएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात क्या है उसमें आ जाए। डिडक्टिव में तो मूर्त से अमूर्त की ओर। ये सब इंडक्टिव मेथड के उदाहरण है। तो आप इसको एक शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए, तभी आप इसको याद कर पाएंगे। इसका राइट आंसर है ए, इंडक्टिव मेथड। क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मेथड। ए, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, बी, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, सी, टीचिंग बाय एक्टिविटीज, डी, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मीन्स डिडक्टिव मेथड है। इसमें क्या है, डीजी सेट आपने देखा है, डीजे जनरेटर। डी मीन्स डिडक्टिव मीन्स जनरल टू स्पेसिफिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, ये है जनरल टू स्पेसिफिक।
क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका कौन सा होना चाहिए? ए मनोरंजन या खेल संबंधी, बी रटने का, सी आगमन विधि का, डी निगमन विधि का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप मनोरंजन और खेल पे तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मनोरंजन और खेल फिर आप पढ़ा नहीं पाएंगे। तो उसका सबसे अच्छा उत्तर है आगमन विधि। आगमन विधि क्यों है? क्योंकि आगमन में सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं, तो उदाहरण के थ्रू उनको खेल कर रुचि पैदा की जाती है ताकि वो अच्छे से सीख सके। तो इसका राइट आंसर है आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र मध्यमित मेंसुरेशन पढ़ाते समय शिक्षक आगे बढ़ने के लिए बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देती है। यह तरीका दर्शाता है कि वो किसका अनुपालन करती है? ए निगमन विधि का, बी प्रायोगिक विधि का, सी व्यवहारिक विधि का, डी आगमन विधि का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले नियम फिर उसको प्रूव करना है। तो नियम क्या है? निगमन विधि में मीन्स डिडक्टिव मेथड, नी मीन्स नियम और डी डिडक्टिव मेथड होता है, डिड्यूस करना मतलब कम करना। तो इसका राइट आंसर है ए निगमन विधि। निगमन विधि का ये उदाहरण है, पहले फार्मूले लिखे जाते हैं फिर उसको सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हिच ऑफ दीज फॉलोइंग द इंडक्टिव अप्रोच टुवर्ड द टीचिंग द टॉपिक ऑफ प्रीपोजिशन टू द स्टूडेंट? ए एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ यूजिंग प्रीपोजिशन एंड गिव एग्जांपल, बी गिव सेवरल एग्जांपल ऑफ सेंटेंसेस विद preposition and ask the student to derive the rules. C explain what each preposition indicate by showing it visually and then ask the student to give this in the sentence. D giving sentences ask the student to identify the word that are not noun, pronoun, verb or adjective. इसका राइट आंसर क्या होगा? The inductive means in आना means आगमन विधि। आगमन विधि इंडक्टिव में क्या होता है? पहले एग्जाम्पल होते हैं फिर रूल आता है। तो इसमें कहाँ पे है? बी नंबर पे है कि एग्जाम्पल्स हैं, दी टीचर गिवन द एग्जाम्पल मतलब सेंटेंसेज एंड देन ड्राइव दी इन द रूल्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी मीन्स एग्जाम्पल पहले आते हैं फिर इसको ड्राइव किया जाता है रूल्स में। तो इसका राइट आंसर है बी। इंडक्टिव मीन्स आगमन, आ मीन्स आना और रूल्स मतलब एग्जाम्पल सबसे पहले होते हैं। क्वेश्चन करते हैं, किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थी को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है? ए डिडक्टिव मेथड का, बी इंडक्टिव मेथड का, सी इमिटेटिव मेथड का, डी कंपैरेटिव मेथड का। तो इसमें क्या है? सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत कर रही है अध्यापिका और फिर उनसे नियम और वो निर्धारित करने के लिए कह रही है। तो इंडक्टिव मेथड में क्या होता है? सबसे पहले उदाहरण होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। नियम उसके बाद आते हैं निगमन विधि में कि सबसे पहले नियम आते हैं, तो इंडक्टिव मेथड में उदाहरण सबसे पहले आते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, त्रिभुज के कोणों के योग गुणधर्म को सिद्ध करने के लिए एक गणित के शिक्षक ने छात्रों को अलग अलग प्रकार के त्रिभुज वितरित किए। उन्हें कहा गया कि वे दिए गए त्रिभुज के कोणों को मापें। शिक्षक ने छात्रों को एक छात्र को कहा कि इन आंकड़ों को एक चार्ट पेपर पर तरीके से संचित करें। कोण 1, कोण 2 और कोण 3 और तीनों कोणों का योग लिखें। इस तरह से वो शिक्षक किस मेथड का यूज कर रहा है? ए एनालिटिकल मेथड, बी डिडक्टिव मेथड, सी सिंथेसिस मेथड, डी इंडक्टिव मेथड। तो इसमें क्या है? वो तीन तरह के त्रिभुज दिए और उससे क्या एक कंक्लूजन निकाल के ला रहा है कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो सारे कोण पहले स्टूडेंट उसको मेजर करते हैं और सबको जोड़ते हैं, तो सारे उनका रिजल्ट क्या आता है? 180 डिग्री। तो इससे एक रिजल्ट निकलता है कि त्रिभुज के सारे कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक हाइपोथेसिस और एक रूल बनता है, एक नियम बनता है। तो पहले उदाहरण दिए गए फिर ये आया, तो उदाहरण और सबसे पहले होते हैं फिर नियम बनता है। तो एक इसका मेथड है इंडक्टिव मेथड का, मीन्स इसका राइट आंसर है डी इंडक्टिव मेथड। तो टीचर इंडक्टिव मेथड सिखाना चाह रहा है बच्चों को कि पहले मेजरमेंट उदाहरण के थ्रू करते हैं और एक नियम बनाते हैं कि त्रिभुज के सारे कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो राइट आंसर इज डी इंडक्टिव मेथड। क्वेश्चन करते हैं, शिक्षिका छात्रों को कागज का पैमाना, रूलर और पेंसिल की सहायता से कुछ त्रिभुज बनाने को कहती है। फिर उन्हें प्रोटेक्टर से त्रिभुज के कोणों को ज्ञात कर हर त्रिभुज के कोणों का योग ज्ञात करने को कहती है। छात्र ये पाते हैं कि हर त्रिभुज के कोणों का योग लगभग 180 या 180 है। तो ये उदाहरण किस शिक्षण विधि को दर्शाता है? ए जनरलाइजेशन, बी टीचर सेंट्रिक अप्रोच, डी डिडक्टिव मेथड, डी इंडक्टिव मेथड। तो इसमें सबसे पहले उसने हर एग्जाम्पल दी है कि हर कोण को मेजर कीजिए और एक कंक्लूजन निकालिए। तो उदाहरण के बाद एक कंक्लूजन जो निकलता है किसका होता है? इंडक्टिव मेथड का, मीन्स आगमन विधि का। तो इसका राइट आंसर है डी इंडक्टिव मेथड। क्वेश्चन करते हैं, एक अध्यापिका छात्रों को कुछ वृत्त खींचने और उनकी त्रिज्या और व्यास मापने के लिए कहती है। इसके पश्चात वो छात्रों को प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या और व्यास के बीच संबंध को ज्ञात करने के लिए तथा उनके परिणामों का निष्कर्ष निकालने के लिए कहती है। ये उदाहरण है किसका? ए एनालिटिकल अप्रोच का, बी एक्सियोमेटिक अप्रोच का, डी डिडक्टिव अप्रोच का, डी इंडक्टिव मेथड का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि पहले हम मेजरमेंट कर रहे हैं, फिर उसके बाद एक कंक्लूजन निकालते हैं, एक रिलेशन निकालते हैं व्यास और त्रिज्या के बीच में। तो ये क्या है? इंडक्टिव मेथड का, मीन्स उदाहरण पहले फिर उसके बाद एक रूल निकाल लें। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी इंडक्टिव मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मिस्टर रंजन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लॉजेज, व्हाट ए मेन क्लॉज एंड व्हाट ए सबऑर्डिनेट क्लॉज आर द रूल्स फॉर ईच etc. He model out few example also. Here the rules are applied and then ask the student to complete the worksheet on identifying the main and subordinate clause in the sentences. The above teaching method is the example of A deductive learning, B inductive learning, C flipped learning, D कोऑपरेटिव लर्निंग। यहाँ पे सबसे पहले टीचर ने कुछ रूल्स बताए हैं क्लॉजेज के कि कौन सा मेन क्लॉज है, कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो ये रूल्स के बाद फिर एग्जांपल दिए गए हैं ताकि वो सॉल्व करे और उस एग्जांपल से फिर पूछा गया है कि इसमें कौन सा मेन क्लॉज है। तो ये किसका मेथड है? डिडक्टिव मेथड का, मींस पहले रूल समझा जाते हैं फिर उदाहरण किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए डिडक्टिव मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, श्रीमान परमजीत उच्च माध्यमिक स्तर में अपने विद्यार्थियों को ज्यामिति पढ़ा रहे हैं। ज्यामिति उत्पत्ति मींस प्रूफ के लिए निम्नलिखित से कौन सी विधि गणित की उच्च प्राथमिक कक्षाओं में सामान्यतः प्रयोग की जाती है? ए डिडक्टिव मेथड, बी इंडक्टिव मेथड, सी प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, डी प्रूफ बाय काउंटर एग्जाम्पल। तो ज्यामिति उच्च माध्यमिक स्तर पर आप फार्मूला पहले बताते हैं, तभी आप कोई प्रमेय या कोई ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो पहले आप उसको फार्मूला बताते हैं फिर उसको
करते हैं। तो इसमें सबसे अच्छा है कि डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड क्या है? रूल्स फिर उसको प्रूव किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए। इस तरह से हमने इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड देख लिया है। इंडक्टिव मींस आगमन विधि और डी में डिडक्टिव निगमन विधि। आपने देख लिया कि इंडक्टिव मेथड में आप उदाहरण से नियम बना रहे हैं, डिडक्टिव मेथड में आप क्या है, नियम से आप सॉल्व कर रहे हैं, उसको प्रूव कर रहे हैं। तो आप इसको एक कोडिंग बना लेते हैं। आप कोडिंग दिखाते हैं आपको कैसे करते हैं। ट्रिक। इंडक्टिव मींस इन मींस आना, इन आना आगमन, और आना मींस ज्ञात। तो ज्ञात से अज्ञात, एक आपको याद हो गया, ज्ञात से अज्ञात। अज्ञात से क्या होता है? अमूर्त। अमूर्त उधर चला जाएगा तो मूर्त इधर जाएगा, तो मूर्त से अमूर्त की तरफ, उदाहरण से नियम की तरफ, और विशिष्ट से समान की तरफ। तो ये इंडक्टिव मेथड का आपको याद हो जाएगा, तो सारा कुछ याद हो जाएगा। तो आप इसी अनुसार डिडक्टिव मेथड का निकाल सकते हैं। जय हिंद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।